अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। आज हमारा टॉपिक नंबर है 2.21 पाथ लाइन। देखें पाथ लाइन हमें क्या कहता है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था लैग्रैंजियन मेथड। उसमें हम क्या करते थे, एक पार्टिकल को फिक्स कर लेते और वो पार्टिकल जैसे जैसे मूव करता था उसकी पीछे से सारी हिस्ट्री, मतलब उसका जितना भी पाथ था उस सारे को हम स्टडी कर सकते थे। इसमें भी वैसे ही तकरीबन करना है। इसको देखते हैं। If we fix our attention on a fluid particle, हमने के एक फ्लूइड पार्टिकल को फिक्स कर लेना और उसी पे सारी तवज्जो देनी है। द कर्व विच दिस पार्टिकल डिस्क्राइब्स ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड अ पाथ लाइन। अब देखें ये हमें क्या कह रहा है कि आपके पास, ये देखिए हमारे पास एक फ्लूइड है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड, ऐसे हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर हम ना एक पार्टिकल फिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसी को देखना है, इसी पर सारी तवज्जो देनी है। उसने हमें स्टार्टिंग में यही कहा है, अगर आप किसी एक पार्टिकल को फिक्स कर लें और सारी तवज्जो इसी पर दें तो वो जो सा पार्टिकल होगा, ये जो पार्टिकल है जब ये फ्लूइड फ्लो के साथ मूव करेगा, इसकी मूवमेंट ऐसी सीधी तो नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है फ्लूइड है, थोड़ी सी कर्व आएगी, ठीक है। फ्लूइड फ्लो के दौरान ये जो पार्टिकल, ठीक है, फ्लूइड फ्लो के दौरान जो कर्व बनाएगा इसे हम पाथ लाइन कहते हैं। सिंपल सी पाथ से भी पता चल रहा है, रास्ता और लाइन, पाथ लाइन जो कर्व बनेगी इस फ्लूइड पार्टिकल की फ्लूइड फ्लो के दौरान, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अ पाथ लाइन इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। ये हमने बुक में पढ़ा कि हमने एक फ्लूइड को हमने सपोज किया हुआ है कि हमारा फ्लूइड ऐसे करता है वैसे करता है। अब देखें इसका प्रैक्टिकल भी काम है, वो कैसे है देखें। लेबोरेटरी अ पाथ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मार्किंग अ फ्लूइड पार्टिकल, डाइंग अ स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट एंड टेकिंग अ टाइम एक्सपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ इट्स मोशन। देखें वो क्या कह रहा है कि आप कोई सा भी कलर ले लें, उसको आप मतलब एक ड्रॉप ले लें, उसको आप पानी में फेंकें और उसकी पिक खींच लें। देखें आपके पास एक कलर है, आप उसका एक ड्रॉप पानी के अंदर फेंकते हैं। अब वो देखें जब पानी के अंदर फेंकते हैं वो जाहिर सी बात है एक जगह तो नहीं ना रहेगा। जब आप पानी में फेंकते हैं वो पूरे पानी में आहिस्ता 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 लेयर बनाता फैलने लग जाता है। आप उसकी पिक्चर ले लें, जो पिक्चर आएगी वो जो सी लाइन बनेगी जब आप पानी को फेंकते हैं तो हमारे पास वो क्या होगी, पाथ लाइन होगी। फॉर्म द डेफिनेशन, इट इज़ क्लियर दैट द पाथ लाइन इज़ अ लैग्रैंजियन कॉन्सेप्ट। देखें ये वही बात होगी, बिकॉज दिस मेथड ऑफ स्पेसिफिकेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ जब आप ड्रॉप फेंकते हैं तब टाइम कुछ और होता है, जब ड्रॉप नीचे जाके गिरता है और साथ साथ फैलना शुरू करता है तब टाइम कुछ और होता है। अब हमने इधर भी बात करनी है स्टेडी और अनस्टेडी मोशन की। When the motion is steady, so the fluid pattern does not vary with time. The path line coincide with the streamline. इसमें क्या कह रहा है कि जब टाइम के साथ वेरी नहीं करता हमारा पैटर्न, किसका फ्लो, हमारा फ्लो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, सेम रहता। जो पाथ लाइन होगी वो सेम स्ट्रीम लाइन लगेगी। स्ट्रीम लाइन भी हमने पीछे पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं वो लेक्चर देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। However, when the motion is unsteady, जब मोशन हमारा क्या होगा, अनस्टेडी होगा, मतलब टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। द फ्लो पैटर्न वेरीज विद टाइम एंड द स्ट्रीम एंड द पाथ लाइन इन जनरल डू नॉट कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइन। अब इसमें क्या कह रहा है, जब मोशन हमारा स्टेडी होगा मतलब कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा तो पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन बिल्कुल सेम होंगी। जबकि मोशन जब हमारा अनस्टेडी होगा मतलब वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो हमारी जो पाथ लाइन होगी और स्ट्रीम लाइन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट देखें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन कब सेम होती है और कब सेम नहीं होती, तो इसका आंसर ये है कि स्टेडी और अनस्टेडी मोशन में आपने बता देना है। अब डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में हमारे पास क्या डिफरेंस है। स्ट्रीम लाइन शोज हाउ ईच पार्टिकल इज़ मूविंग एट अ गिवन इंस्टेंट, कि आपका जो स्ट्रीमलाइन हमें क्या कहती है कि जो आपका पार्टिकल मूव करता है तो उसकी मूवमेंट के बारे में बताता है। वाइल द हर एक पार्टिकल की मूवमेंट जो जहाँ पर भी उसने गिवन इंस्टेंट पे जाना होता है उसकी मूवमेंट के बारे में बताता है। वाइल द पाथ लाइन शो डाटा गिवन पार्टिकल इज़ मूविंग एट ईच इंस्टेंट। यहाँ पे क्या कहता है, हमारे पास हर पार्टिकल की हम गिवन इंस्टेंट देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन पाथ लाइन हमें क्या करता है, पाथ लाइन एक पार्टिकल की मूवमेंट के बारे में बताता है हर जगह। पार्टिकल ने, ये पार्टिकल है,
यहाँ पे गया है, इसके बारे में बताएगा, यहाँ पे गया इसके बारे में बताएगा। पार्टिकल ने जैसे जैसे मूवमेंट करनी है उसने हमें हर जगह का बताना है। लेकिन जो सा स्ट्रीमलाइन है ये हर पार्टिकल जो हमारा हर पार्टिकल की एक एक जगह के बारे में बता। हमारा पार्टिकल एक यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया, तीसरा यहाँ पे, हर जगह का बताएगा। नेक्स्ट देखें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पाथ लाइन। अब हमने प्रैक्टिकल बात कर ली, हमने थ्योरी में बात कर ली, अब हमने इसकी इक्वेशन बना के बतानी है। सिंस अ पाथ लाइन डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल एट ईच इंस्टेंट, देयरफॉर द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन dr/dt। आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, उसके पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने बताना है। इसमें पोजीशन आर हमारे पास क्या होता है, आर हमारे पास होता है, ये पोजीशन वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका हमने डेरिवेटिव लें, चेंजिंग आ रही है ना, वो वेरी कर रहा है, पोजीशन वेक्टर से उठ के वो पॉइंट मूव कर रहा है। तो हम क्या कहते यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज dr/dt, डेरिवेटिव लेते हैं। जो डेरिवेटिव है हमारे पास किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, dxi/dt प्लस dy/dt j प्लस dg/dt k इज इक्वल टू वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन से होते हैं, ui प्लस vj प्लस w के। ये आ गया। अब हमने इन इक्वेशन को कंबाइन कर लेना है, dxi/dt i है और ui है इज इक्वल टू u है, ऐसे ही है v के इक्वल है और ये z के इक्वल है। द डिफरेंशियल, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है पाथ लाइन के लिए। अगर हम इन तीनों का, हमारे पास देखें तीन इक्वेशंस आ गई हैं, 1 2 3, एक नहीं आई, तीन इक्वेशन आई है। जब हम इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास तीन अलग अलग सोल्यूशन आएंगे इन तीनों के, और हमारे पास तीन अलग अलग ही कांस्टेंट की वैल्यूज़ आएंगी। अगर इधर b है, इधर c है, इधर d आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग हमारे पास सोल्यूशन आएगा, अलग अलग हमारे पास कांस्टेंट आएगा। द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट सर्व टू आइडेंटिफाई अ पाथ लाइन। इसमें वो हमें कह रहा है कि एक पार्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास तीन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब एक वैल्यू, इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके जो कांस्टेंट की हमारे पास जो एक वैल्यू आएगी वो हमें एक पाथ लाइन के बारे में बताएगी, दूसरी आएगी तो दूसरे के बारे में, तीसरी आएगी तो तीसरे पाथ लाइन के बारे में बताएगी। सपोज दी फ्लूइड पार्टिकल और फिक्स आइडेंटिफाई बी एट, ये हमारे पास पॉइंट है, एट इज इक्वल टू टी नॉट, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हैव टू सॉल्व विद इनिशियल कंडीशंस। इसमें हमें कह रहा है कि हमने एक जो सपोज किया था कि हमने एक पार्टिकुलर को फिक्स कर लिया है, आइडेंटिफाई बी एट, ये हमारे पास उसके पॉइंट्स है x नॉट y नॉट z नॉट एट t इज इक्वल टू टी नॉट। हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि जो हमारे पास फंक्शन है फ्लूइड पार्टिकल वो एज अ फंक्शन है टाइम का, t इज इक्वल टू टी नॉट। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे इनिशियल कंडीशंस लगा के। तो हमारे पास क्या, इनिशियल कंडीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, उसके जहाँ से वो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, मूव करना पार्टिकल ने शुरू किया, तो हमारे पास वो आएगी x टी नॉट, क्योंकि ये हमारे पास t का फंक्शन है, हमने ऊपर पढ़ा है। x टी नॉट बराबर होगा x नॉट के, y टी नॉट बराबर होगा y नॉट के, z टी नॉट बराबर होगा z नॉट के। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये जो हमारे पास पाथ लाइन होगी, पॉइंट जो हमने फिक्स किया मूव करेगा, पाथ बनाएगा, वो इससे पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, जिसको हम पोजीशन पॉइंट भी कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन ऑफ इक्वेशन 2। द पाथ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जब हमारे पास पाथ लाइन पास हो रही है इस पॉइंट में से, ये जो हमने पॉइंट लिया था x नॉट y नॉट z नॉट, इसमें से हमारी जो पाथ लाइन है पास हो रही है, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा इसका, ये हमारे पास इस इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा और सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। देखें वो कैसे आ गया, द पाथ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमारा जो पॉइंट था, हमारी जो फ्लूइड पार्टिकल का हमने एक पॉइंट फिक्स किया था वो इसमें से गुजर रहा है, हमने इसके ऊपर कंडीशंस लगाई, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है ये, ठीक है। इसको सोल्व भी करता है, इसका सोल्यूशन भी है और सेटिस्फाई करता है। जब हमारे पास सोल्व होकर वैल्यू आती है, इनिशियल कंडीशंस आती है, तो वो हमारे पास ये होती है और ये इसको सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, क्योंकि हमने पॉइंट एंड से तो नहीं ना शुरू करना चलाना, हमने तो स्टार्टिंग से शुरू करना है। इस वजह से ये इसका सोल्यूशन है और सेटिस्फाई करती है इस इनिशियल कंडीशन को। फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो, हमने 3 डायमेंशनल फ्लो की बात करी, 2 की बात करेंगे तो dx dy, 3 में तो हम स्पेस की बात करते हैं, 2 में बात करते हैं तो इस तरह x है और ये हमारे पास y है। तो अलोंग विद द इनिशियल कंडीशन, जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x
टी नॉट हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स नॉट के, वाई टी नॉट बराबर हो जाएगा वाई नॉट के। टी नॉट स्टार्टिंग पॉइंट को ही शो करता है और एक्स नॉट भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट को ही शो करता है। और एक्स जो हमने पार्टिकल एक फॉर एग्जांपल लिया है उसके ऊपर स्टार्टिंग टाइम लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट के से शुरू होगा तो आगे तक जाएगा, ठीक है। इस वजह से एक्स टी नॉट बराबर है एक्स नॉट के, वाई टी नॉट बराबर है वाई नॉट के। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें सारी समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।